गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी हो चुके हैं। मार्गी गुरु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके बच्चे, आपकी उन्नति आदि पर क्या प्रभाव रहेगा, उन सभी का विस्तृत और सटीक विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबा दें। साथ में बेल आइकॉन का भी बटन है, उसे भी दबा दें और लाइक के सिंबल को भी क्लिक कर दें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि, उन पर भी प्लीज इसे शेयर कीजिए। कन्या राशि, जैसा कि आपको मालूम है, ये भविष्य फल आपके चंद्र राशि के आधार पर बताई जा रही है। 24 नवंबर सन 2022 को देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में मार्गी हो गए हैं। आप जानते हैं 7वां घर दाम्पत्य जीवन, विवाह एवं जीवन साथी के विषय में बताता है, वहीं पार्टनरशिप को भी बताता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्गी गुरु के कारण हंस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। इस राजयोग के प्रभाव के कारण आपको अपने कर्म क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, यानी जहां आप हाथ डाल देंगे वहीं आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपकी मानसिकता व शारीरिक तकलीफों का अब निवारण होने वाला है। विभिन्न स्रोतों से धन की आवक होने वाली है। अब बृहस्पति के मार्गी होने पर शत्रु, रोग व ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निजी व्यापार शुरू करने का अच्छा समय है। आप अपने जॉब के साथ व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। वक्री बृहस्पति के प्रभाव से आपका पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन पटरी पर लौटेगा। पूर्व में जो डिस्प्यूट चल रहे थे उनका समाधान होगा। आपसी समझ बढ़ेगी। जीवन में सुख शांति का संचार होगा। भाई बहनों व परिवार के बड़े सदस्यों से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। इन दिनों आपके मिजाज में शक की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे व्यापार पूरी तरह सफलता की ओर बढ़ेगा। मार्गी गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले, तीसरे और 11वें घर पर पड़ने के कारण आपकी रुकी हुई तरक्की या प्रमोशन प्राप्त होने वाले हैं। यात्रा का योग बन रहा है। आप देश विदेश की लंबी यात्रा कर सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होंगे। शनि का प्रभाव आपको स्थायित्व भी देने वाला है। आप आर्थिक क्राइसिस से गुजरे हैं। भाई बहनों के खराब संबंधों से परेशान रहे हैं। पत्नी से भयंकर मतभेदों से व्यथित और परेशान रहे हैं। अब चूंकि मार्गी बृहस्पति की विशेष कृपा से आपके तमाम दुख व कष्टों का निवारण होगा। इस कालखंड में आप कुछ एक प्रसिद्ध व बड़े उद्योगपतियों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं या शिक्षकों, धर्म गुरुओं के संपर्क में भी आ सकते हैं। उनसे आपको सहयोग भी मिल सकता है और आपके लिए उनका मिलना लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष में ये अवधारणा है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर को नुकसान देते हैं। क्योंकि 7वें घर में वक्री बृहस्पति के कारण विवाह में रुकावट या दाम्पत्य जीवन में विघटन, रिश्ते टूट रहे थे, अब विवाह होगा, रिश्तों में जुड़ाव होने लगेगा, क्योंकि अब बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। 7वें घर में बृहस्पति का मार्गी होना एवं पंचम दृष्टि से लाभ भाव यानी 11वें घर को देखना, 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देखना तथा 9वीं दृष्टि से आपकी राशि के पराक्रम भाव को देखने का फल ये रहेगा कि जो पूर्व में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे थे, अब सभी सकारात्मक फल की प्राप्ति होने लगेगी। परिणाम ये मिलने वाला है कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र में, वकालत में, कोचिंग में या फिर मोटिवेटर हैं, पर्सनालिटी डेवलपर हैं, उनको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। इन दिनों आपके लिए नौकरी का कॉल लेकर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको किसी की गवाही से देने से बचना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। पिता की सलाह से किया गया कार्य सफल हो सकता है। लोन लेने से भी यदि आप बचते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब आपको अपने जीवन में अनुशासित रहकर काम करना होगा, तभी आपको पूर्ण लाभ की स्थिति मिलेगी। कष्टों, परेशानियों, द्वंद्वों, षड्यंत्रों का शिकार होने के कारण एवं घर बाहर प्रतिकूल माहौल उत्पन्न होने के कारण
आपके उत्साह में कमी आ गई थी, साथ ही आप में नकारात्मक विचार एवं भाव भी पैदा हो गए थे। अब आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिविटी आएगी एवं घर बाहर के माहौल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी अपने काम में रुचि बढ़ेगी, आपकी कार्यशैली को पसंद किया जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। मित्रों से, रिश्तेदारों से आपके नजदीकियां बढ़ेंगी, किंतु सावधान रहिएगा। अगर आपने उनको रुपया दे दिया तो फिर शायद ही आपको लौट कर मिले। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पंक्चुअल आपको रहना होगा। पत्नी से मिला सहयोग आपको पूरा लाभ देने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चल रहे तमाम टेंशन अब खत्म होंगे। पति पत्नी के रिश्तों में नवीनता आएगी, संतान संबंधी सुख मिलेगा, कुंवारों का विवाह होगा, उनके विवाह का पूरा योग बन रहा है। जो व्यक्ति पहले से जॉब में है उनको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण उनको कोई दायित्व मिल सकता है। बैंकिंग व फाइनेंस के फील्ड में सेवारत व्यक्तियों को खूब लाभ मिलने वाला है। यदि आप विदेश में जॉब करना चाह रहे थे तो अब आपका सपना पूरा होने वाला है। इस कालखंड में आप नया व्यापार या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश पूरी होकर नौकरी मिलेगी। पहले से ही व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में बम्पर लाभ के योग बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो आपको उचित पार्टनर मिलेगा एवं व्यापार शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी समस्त मनोकामनाएं व इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत ही लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है, इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। वृश्चिक राशि, ये भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, वक्री गुरु अब मार्गी हो चुके हैं। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में बृहस्पति मार्गी होंगे। ये त्रिकोण का भाव है, पांचवा घर। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 9वें घर पर पड़ेगी, पहले घर पर पड़ेगी एवं 11वें घर पर पड़ेगी। संतान के साथ 5वां घर शिक्षा, प्रेम, प्यार का घर माना गया है। दूसरी दृष्टि पड़ रही है 9वें घर पर। 9वां घर उच्च शिक्षा, पिता का एवं धार्मिक व्यवहार का माना गया है। तीसरी दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पर। ये 11वां स्थान माना गया है सपनों का, इच्छाओं का। वहीं प्रथम घर पर दृष्टि से आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में पूरी वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति पंचम के त्रिकोण में बैठकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह। मंगल की व बृहस्पति की आपस में गहरी दोस्ती या मित्रता है। मंगल शरीर पर कमर से नीचे यानी गुदा भाग को प्रभावित करता है। जिन व्यक्तियों को पाइल्स की बीमारी है वो अब स्वास्थ्य लाभ करने वाले हैं, या फिर सिर दर्द, खून से संबंधित विकार रोग, मांसपेशियों से संबंधित रोग या मांसपेशियों के खिंचाव संबंधी रोग, अब सभी में राहत मिलने वाली है। मैंने आपसे त्रिकोण के राजयोग की चर्चा की, तो आपके लिए धन का प्रबल योग बन रहा है। दूसरा, पंचम घर संतान का भी होता है, अतः बृहस्पति संतान को सुख का भी योग बना रहा है। नए रिलेशन बनेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय बन रहा है। व्यापार एवं दाम्पत्य जीवन अब पूरी तरह पटरी पर लौटने वाला है। पूर्व में जो भी दुविधाएं, परेशानियां या मनमुटाव परिवार में आ गया था, दाम्पत्य जीवन में आ गया था, वे सब समाप्त होकर एक सामान्य जीवन चलने वाला है। लगन में बृहस्पति का होना या लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का अर्थ है आप व्यापार में बहुत ही बढ़िया करेंगे। जीवन में धन की आवक होगी, पूरा सहयोग मिलेगा। आप भूमि, भवन, कार क्रय कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट होकर सपने देखना शुरू मत कीजिएगा। खान पीन पर ध्यान रखें, वरना शरीर का वजन बढ़ सकता है। अगर आप यदि आप लव रिलेशन में हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। शादी विवाह कर सकते हैं। शादी उनकी भी होने वाली है जिनकी किसी भी कारण लंबे समय से विवाह में अवरोध आ रहा था। ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जिनको संतान प्राप्ति में असफलता मिल रही थी, ये बड़ा ही फेवरेबल समय आ गया है। आपको संतान प्राप्ति के पूरे योग बनेंगे। प्रेम संबंध में व्यापक अनुकूलता रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में चल रही छोटी मोटी परेशानियां व मनमुटाव दूर होकर परस्पर प्यार बढ़ेगा। आपस में चाहत बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी
बढ़ेगा। अगर पर्टिकुलर वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो इस राशि के व्यक्ति बहुत ही खुददार लेकिन संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा ये प्रतिशोध लेने में भी पीछे नहीं हटते। अगर दोस्ती में, प्यार में सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं तो फिर टसल होने पर ये छोड़ते भी नहीं, लेकिन ईमानदार व कर्मठ भी होते हैं। अगर बुद्धि की बात करूं तो इस राशि के व्यक्ति नए नए विचार और आइडिया देने वाले होते हैं, शांत भी होते हैं, तो गुस्सा भी बहुत देखा गया है। कुल मिलाकर एक विशेष राशि कही जा सकती है। अभी आप गुरु व शनि के वक्री होने से पहले काफी समय से परेशान थे। कुछ दिन पूर्व शनि मार्गी हुए तो आपको कुछ राहत मिली और अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो समझिए अब आपके समस्त घर परिवार से लेकर कैरियर, सर्विस, व्यापार, स्वास्थ्य, संतान संबंध, लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्त दुखों, परेशानियों का निवारण होने वाला है। विशेषकर धनाभाव की पूर्ति ठीक से होने वाली है। आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। एक विशेष सूचना और दे दूं कि जो व्यक्ति राजनीति में है और किसी भी स्तर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। धन का संचय होगा, एक्स्ट्रा इनकम के चांस बन रहे हैं। धन से धन कमाएं, अर्थात जहां भी आप रुपया इन्वेस्ट करेंगे उसका लाभ मिलेगा। विशेषकर व्यापार में राशि दुगनी होने के चांस अधिक बन रहे हैं। नवम पर पड़ने वाली दृष्टि के बारे में पुनः बता दूं कि ये दृष्टि जहां आपकी संतान वृद्धि या संतान सुख को देने वाली होती है, वहीं आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में नाम, यश, सम्मान, पद भी दिलवाती है। आप धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, धार्मिक कृत्य आपको लाभ दिलाएंगे। नवम दृष्टि का आपकी स्वयं की राशि को देखने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब आपके गुणों को, आपके ज्ञान को, आपकी विचारधारा को सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे एवं आपका सम्मान सोसाइटी में चारों तरफ प्रकाश की तरह फैल जाएगा। आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपके व्यक्तित्व का सम्मान होने लगेगा। आपके फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी हर बात को पूरे मनोयोग से सुनेंगे। परिणाम ये मिलने वाला है कि अब आप एक निर्देशक के रूप में कार्य करने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। ध्यान ये रहे, आप अहंकार से दूर रहें, गरीबों का सहयोग करें।